आम जनता के अच्छे दिन कब आएंगे ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये है कि इंडियन स्टार्टअप्स के अच्छे दिन आ गए हैं, जहां पे ऊपर वाले की इन इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर इतनी मेहरबानी हुई है कि पैसा बरस रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि परसों हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जहां पे हमने आपको उन 3 स्टार्टअप्स के बारे में बताया था जिन्होंने हाल ही में $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन किया, यानी कि वो यूनिकॉर्न बने हैं। वहीं पे फिर कल और परसों में फिर से ये न्यूज़ आई कि 3 और ऐसे नए स्टार्टअप्स बन गए हैं जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं। वहीं पे ये तीनों कौन से स्टार्टअप से, पहला है आपका ग्रो, दूसरा है आपका शेयरचैट और तीसरा है आपका गपशप। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का चलन पिछले कुछ सालों से बढ़ा है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट यहां पे ये निकल के आई है कि तकरीबन 200 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इन 200 मिलियन में से सिर्फ 30 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में ऐसे कई सारे फाइनेंशियल स्टार्टअप्स हैं जो कि इस ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के गैप को भरने की कोशिश कर रही है, जिनमें से एक है आपका ग्रो, जो कि इंडियंस को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है, इसके साथ ही एजुकेट भी करती है। वहीं पे कल ये न्यूज़ निकल के आई है कि ग्रो ने अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने सीरीज डी के फंडिंग राउंड में $83 मिलियन रेज किए हैं, जिसके चलते ग्रो $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट है। आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि ग्रो के इस सीरीज डी के फंडिंग राउंड में कई सारे इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से एक है आपका टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस फंडिंग राउंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि सिकोई कैपिटल इंडिया, रेबिट कैपिटल, वाईसी कंटिन्यूटी और प्रोपल वेंचर पार्टनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्रो ने लास्ट ईयर भी सितंबर के महीने में अपने सीरीज सी के फंडिंग राउंड में $30 मिलियन रेज किए थे, जिसके चलते उस वक्त उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $250 मिलियन हो गई थी। वहीं पे ग्रो ने टिल डेट अपने सारे सीरीज के फंडिंग राउंड को अगर मिला दिया जाए तो उन्होंने $142 मिलियन रेज कर चुकी है। ग्रो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपी हो गया, उसमें डील करती है, जहां पे वो अपने यूजर्स को गोल्ड, इक्विटी, सेविंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में, इसके साथ ही यूएस एक्सचेंज लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। करेंटली ग्रो के 8 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। वहीं पे इनमें से 2/3 जो है वो नए इन्वेस्टर्स हैं। इसके साथ ही ग्रो का आज के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग यूजर बेस इंडिया के कई सारे स्मॉल सिटीज में मौजूद है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि मोर देन 60% ग्रो के जो यूजर्स हैं वो इंडिया के छोटे शहरों से आते हैं, जहां पे 60% ये जो यूजर्स हैं वो इस इन्वेस्टमेंट मार्केट में नए हैं। इन्वेस्टर्स का इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक खासी रुचि देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था तो शॉर्ट एंटरटेनमेंट ऐप का जो स्पेस है उसमें एक वाइड गैप क्रिएट हुआ था, और इसी गैप को भरने के लिए कई सारे उन्हीं तरह के सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि मौज हो गए, चिंगारी हो गए, वो लॉन्च हुए थे, और उनके लॉन्च होते ही उनको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिला है। और इन्हीं में से एक है आपका कंटेंट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट, जिन्होंने अपने लेटेस्ट फाइनेंसिंग राउंड में $502 मिलियन रेज किए हैं, जिसके चलते उनकी टोटल वैल्यूएशन बढ़ के $2 बिलियन हो गई है, जिसके चलते वो यूनिकॉर्न क्लब में भी शामिल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि शेयरचैट के इस लेटेस्ट फाइनेंसिंग राउंड में कई सारे इन्वेस्टर्स जैसे कि टाइगर ग्लोबल हो गया, स्नैप इंक हो गया या फिर ट्विटर इंक हो गया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ ही शेयरचैट ने यहाँ पे ये रिवील करके बताया कि इस करंट फंडिंग को वो लोग टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में और ज़्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करने में यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। करेंटली शेयरचैट का 160 मिलियन यूजर्स का एक ह्यूज यूजर बेस इंडिया में मौजूद है। वहीं पे शेयरचैट का जो सब्सिडरी स्मॉल वीडियो प्लेटफॉर्म है मौज, उसका भी इंडिया में 120 मिलियन यूजर्स है। इसके साथ ही स्मार्टफोन ग्रोथ और बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी ने इन ऐप्स को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने में भी हेल्प किया। कंपनी के कुछ सोर्सेज का यहाँ पे ये भी कहना है कि शेयरचैट जो है वो आने वाले महीनों में और भी ज़्यादा फंड्स रेज कर सकती है, लेकिन जब इसके बारे में शेयरचैट के ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि शेयरचैट ने अपने
टोटल 6 फंडिंग राउंड्स में $766 मिलियन को अब तक रेज कर चुकी है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि शेयरचैट कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से बहुत बुरा असर पड़ा था उस पर, जहाँ पे पिछले साल उन्होंने 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी से निकाल दिया था। वहीं पे कुछ महीनों पहले ऐसे भी रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि ट्विटर जो है शेयरचैट को एक्वायर करने की बात कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इस डिफ़िकल्ट पीरियड से शेयरचैट जो है निकल चुकी है। 2004 में शुरू किया गया मैसेजिंग सर्विसेज कंपनी गपशप, उन्होंने अपने सीरीज एफ के फंडिंग राउंड में $100 मिलियन रेज किए हैं, जिसके चलते वो $1 बिलियन क्लब में शामिल हो चुकी है। वहीं पे इस फंडिंग राउंड में टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको बता दूं कि गपशप बिजनेस फर्म्स को टेक्स्ट की मदद से उनके यूजर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। वहीं पे गपशप जो है अपने ऑपरेशंस को आज के टाइम पे सैन फ्रांसिस्को के हेडक्वार्टर से एग्जीक्यूट करती है। इसके साथ ही इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद गपशप की जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.4 बिलियन की हो गई। मैं आपको बता दूं कि गपशप मैसेजिंग कन्वर्सेशन फैसिलिटी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाता है और आज तक गपशप को जो है 1 लाख ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपर्स यूज कर चुके हैं, जहां पे वो लोग क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करने में गपशप की हेल्प लेते हैं। वहीं पे गपशप ने अपने लास्ट फंडिंग राउंड जो कि 2011 में रखा गया था उसमें $150 मिलियन रेज किए थे। इसके साथ ही गपशप जो है आज के टाइम पे क्लाइंट्स को 6 बिलियन मैसेजेस को हर महीने सेंड करने में हेल्प करता है। आपको यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि इंडिया में जब ऑपरेट कर रही थी गपशप, तो पहले 6 साल में गपशप जो है एक पॉपुलर ग्रुप मैसेजिंग सर्विसेज हुआ करता था, जहां पे 10 मिलियन इंडियन यूजर्स जो है गपशप प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते थे, जहां पे वो लोग चीप मैसेजेस एक दूसरे को भेजा करते थे। गपशप के को फाउंडर और सीईओ बिरूड शेठ, उन्होंने फ्रीलांस वर्कप्लेस एलायंस को भी को फाउंड किया है, जिसको 1998 में शुरू किया गया था। वहीं पे एलायंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से गपशप ने जो है यहाँ पे कन्वर्सेशनल बॉट्स को डेवलप करने में उनके बिजनेस के लिए हेल्प किया है, जहाँ पे उनके क्लाइंट जो है वो व्हाट्सएप चैनल्स को भी रन करते हैं, जो कि गपशप ही उनको सेटअप करके देता है। इसके साथ ही करेंटली गपशप के कई सारे बिजनेस एरियाज में वैल्यूएबल क्लाइंट्स मौजूद है, जैसे कि आपका ट्रैवल हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया। वहीं पे गपशप जो है इन क्लाइंट्स को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि 1 टाइम पासवर्ड हो गया, ट्रांजैक्शनल डिटेल्स हो गए, उनको एक्सचेंज करने में भी हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही गपशप का यहाँ पे ये कहना है कि इस करंट फंडिंग राउंड में जो उन्होंने फंड रेज किए हैं उसको वो लोग नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में और अपने प्लेटफॉर्म पे नए ऑफरिंग्स को प्रोवाइड करने में यूज़ करेंगे। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि आप ज़रा हमें कमेंट्स बताइए कि 2021 में अब तक 10 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। आने वाले बाकी के महीनों में ऐसे और कितने स्टार्टअप्स हो सकते हैं जो कि यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं? आपका क्या गैस है हमारे के साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। और हाँ, अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही बाहर निकलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।